नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श निशा पब्लिक ओपिनियन। और निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनकी तैयारियां लगातार तेज़ हैं और अभी हम इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत काट में हैं और हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं योगेश शर्मा जी, जो भाजपा से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक ओपिनियन में। धन्यवाद भैया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक करियर क्या है? मैं पंडित योगेश शर्मा मोहल्ला पट्टी से करीबन 15 सालों से मैं माता शीतला देवी मंदिर का प्रबंधक भी हूँ और 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूँ। तो आप क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, क्या उद्देश्य है आपकी, क्या प्राथमिकताएं हैं चुनाव लड़ने को लेकर? चुनाव लड़ने की मेरी विशेष भूमिका ये है कि अभी तक मैं अपने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता चला आ रहा था, लेकिन सारे काम नहीं हो सकते हैं बिना किसी अच्छे मजबूत पद पर हुए। इसलिए जनता ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला और पूरा समर्थन भी दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ जनता के समर्थन पर। तो क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? हाँ, बिल्कुल देगी। जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है, सब लोगों का जुड़ाव मेरे साथ है। मैंने चुनाव लड़ने का मेरा मेन उद्देश्य है जनता की सेवा के लिए जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना। जैसे कि नगर कांड में कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको पूरा करना है। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ के अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में यहाँ कार्य नहीं हुए क्या? हुए हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कार्य नहीं हुए हैं। अच्छा, तो मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थी जो अभी भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रही हैं? जी, नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, तो आप उन्हीं को लेकर कार्य करने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी जो समस्याएं हैं, क्या कुछ विकास है जो अपने वार्ड में आप करना चाह रहे हैं? इसी एक दो कार्य बताइए। एक तो सफाई की बहुत ख़राब व्यवस्था है नगर में जी। उसके बाद लाइट की भी व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है 5 सालों से। मौजूदा चेयरमैन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है पूरे अपने कार्यकाल में। सड़कों की हालत ख़राब है और पशुओं की समस्या सबसे दयनीय है। गौशालाएं हैं पर उनमें कोई भी जो है व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम गौशाला की है। तो आप गौशाला को लेकर और ये तमाम जो विकास कार्यों को लेकर आप कार्य करेंगे? जी। अगर नगर पंचायत कांट की जनता आपको प्रत्याशी चुनती है या आपको यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए जिताती है तो ऐसा कौन से कार्य होंगे जो आप सबसे पहले जनता के लिए करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य बताइए। सबसे पहला कार्य तो नगर में कन्या इंटर कॉलेज खुलवाना। दूसरा ये नगर में जो पशु घूम रहे हैं इनकी व्यवस्था करवाना। अच्छा, पशुओं को लेकर आपने बात करी है, पशुओं को लेकर सरकार भी लगातार बात करी है, लेकिन पशुओं का जो समाधान है वो अभी तक का समाधान नहीं हो पाया। क्या सरकार इसके लिए कार्य नहीं करना चाह रही या इसके लिए आप क्या आदर करने वाले हैं अपने? सरकार कार्य कर रही है पर जो हमारे यहाँ की व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं वो नहीं अपना काम ठीक से कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। जी। तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं अपनी पंचायत? हम अपने अंडर में पूरा सब करवाएंगे, अपनी देख रेख में सारा काम करवाएंगे। गौशाला जो होंगी उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कर्मचारी रखे जाएंगे, सारे पशु उसके अंदर बंद किए जाएंगे। अच्छा, एक होता है जनता की एक समस्या आती है, जनता कहती है जो चुनाव हो रहे होते तो तमाम प्रत्याशी होते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं और नए नए वादे लेकर आते हैं और जो चुनाव ख़त्म हो जाता है जीतने के बाद कहीं ना विकास पे ध्यान देते हैं ना तो कभी जनता के बीच जाते हैं उनका हालचाल जानने। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो लगातार जनता के बीच में जाना आना है और मैं शुरू से ही आता जाता हूँ जनता के बीच में, चाहे काम हो उनका या ना हो, मैं लगातार उनसे मिलता हूँ और जब किसी अच्छे पद पे पहुँचूँगा तो फिर और बढ़िया से काम करूँगा। आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 15 वार्डों पे नगर पंचायत कार्ड में चुनाव हो रहा है, तो कितनी क्या तैयारी आपको है चुनाव को लेकर? कितनी तैयारी हो गई आपकी? मेरी लगभग सभी वार्डों में लगातार घूम रहा हूँ मैं और जनता का पूर्ण समर्थन मेरे साथ है और माता रानी चाहा तो टिकट भी होगा और चुनाव भी जीतेंगे। चुनाव के टाइम सबसे अहम होता है जनता का वोट पाना, और जनता आपको क्यों वोट करेगी, नगर पंचायत कांट की जनता आपको क्यों वोट करेगी, इसके लिए आप एक प्लस पॉइंट बताइए। रात दिन मेरा
उनके लिए समर्थन वोट लेना मेरा मेन उद्देश्य है। मैं 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहता हूँ। किसी भी टाइम जनता मुझे फ़ोन करे, उनका कोई भी काम हो, अपना थाने का काम हो, बीमारी का हो या व्यक्तिगत कोई और काम हो, मैं 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे नगर पंचायत कांट की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपनी प्यारी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। आपका साथ मुझे हमेशा मिला है, आगे भी मिले इसी प्रकार। मुझे जीत दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी योगेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर नगर पंचायत कांट की जनता इनको यहाँ से अध्यक्ष पद का अगर चुनाव जिताती है तो वह सबसे पहले यहाँ पे कन्या इंटर कॉलेज बनवाएंगे। इसके साथ ही जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी दिलाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आदर्श मिश्रा, धन्यवाद।